अभी तक आपने सुना निशिचंदीपुर गांव में रहने वाले हरिहर के घर में उसकी कर्कशा पत्नी सर्वजया, 6 साल की बेटी के अलावा 75 साल की दूर की ममेरी बहन इंदिरा पुरखिन रहते थे। इंदिरा पुरखिन विधवा थी और उसके पास कोई और ठिकाना न था। उस गांव में हरिहर का ननिहाल था। उसके पिता की खुद की अकर्मण्यता के कारण किसी तरह खींच-तान कर घर गृहस्थी चल रही थी। इंदिरा की अपनी बेटी विश्वेश्वरी छोटी उम्र में शादी के कुछ दिनों बाद गुजर गई थी। इसीलिए वह उसकी छवि हरिहर की बेटी में देखकर उस पर अपनी ममता लुटाया करती थी। हरिहर के खानदान और उसके पूर्वजों की जानकारी भी मिली। हरिहर के पूर्वज विष्णु राम राय को माफी की जमीन मिलने पर वो वहीं बस गए थे। उनके पुत्र बीरू राय लूटपाट करके जीवन निर्वाह करते थे। लूटपाट की एक घटना में एक ब्राह्मण और उसके पुत्र की हत्या के बाद कुछ ऐसा श्राप लगा कि बीरू राय का अपना पुत्र 1 साल के बाद नदी किनारे घड़ियाल का शिकार बन गया और बीरू राय इसके बाद बहुत अधिक जीवित न रहे। हालांकि उनके भाई की संतानों से उनका वंश चल रहा था, लेकिन किसी न किसी कारण से वंश का सबसे बड़ा लड़का बालिग होने से पहले किसी न किसी बीमारी से मर जाता था। हरिहर की माँ के बाबा ताड़केश्वर के दर्शन करते समय एक सन्यासी ने एक तावीज़ दिया था। या तो तावीज़ का असर कहिए या उस श्राप का असर उड़ने के कारण हरिहर आज भी जीवित था। अब आगे कथा, कहानी, काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। थोड़े दिन बाद बिटिया संध्या के बाद सो गई थी। घर में फूफी नहीं थी। लगभग 2 महीने हुए माँ के साथ कुछ खटपट हो जाने के कारण वह गुस्से में आकर किसी दूर के गांव में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जम गई थी। माँ की तबीयत भी कुछ दिनों से अच्छी नहीं थी। फिर उसको देखने भालने वाला कोई नहीं था। हाल ही में माँ सौर में गई थी, इसलिए यह भी कोई नहीं देखता कि बिटिया कब खाती है, कब सोती है। लेटे लेटे बिटिया को जब तक नींद नहीं आई, तब तक वह फूफी के लिए रोती रही। इस प्रकार उसका रोना नित्य कर्म हो गया था। जब रात काफी हो गई तो वह कुछ लोगों की बातचीत सुनकर जग पड़ी। कुड़नी की माँ दाई रसोई घर के दालान में खड़ी होकर बात कर रही थी। पड़ोस के नेड़ा की दादी और न जाने कौन कौन मौजूद थी। ऐसा मालूम पड़ा कि सभी व्यस्त और परेशान हैं। वह कुछ देर जगती रही, फिर सो गई। पास की कोठी में हवा लगने के कारण साएं साएं आवाज हो रही थी। सौर में बत्ती जल रही थी और न जाने कौन लोग बात कर रहे थे। आंगन में चांदनी छिटक रही थी। वह थोड़ी देर बाद ठंडी हवा में सो गई। फिर थोड़ी देर बाद एक अस्पष्ट आवाज और शोरगुल सुनकर उसकी नींद टूट गई। बिटिया का पिता अपनी कोठरी से निकलकर सौर की तरफ लपका और परेशान होकर बोला, चाची जी, क्या हालात हैं? क्या हुआ? सौर के अंदर से अजीब रुंधी हुई आवाज आ रही थी। यह माँ की आवाज थी। अंधेरे में वह अधसोई हालत में कुछ न समझ पाकर थोड़ी देर बैठी रही। उसे कुछ डर सा लग रहा था। माँ वैसा क्यों कर रही है? उसे क्या हुआ? वह और भी कुछ देर तक बैठी रही, पर जब कुछ समझ में नहीं आया तो वह लेट गई और थोड़ी ही देर में सो गई। पता नहीं कितनी देर बाद कहीं पर बिल्ली के बच्चों की म्याऊं म्याऊं से उसकी नींद उचट गई। उसे याद आई कि उसने शाम के समय बिल्ली के बच्चों को फूफी की कोठरी के आंगन वाले टूटे हुए चूल्हे के अंदर छिपा दिया था। नन्हे से नरम नरम छौने थे। अभी आंख नहीं खुली थी। सोचा कि हाय, पड़ोस के बिल्ले ने आकर बच्चों को शायद चट कर डाला। उसी उनींदी हालत में वह फौरन उठी और उसने जाकर फूफी के चूल्हे में टटोला तो बच्चों को निश्चिंत सोते हुए पाया। बिल्ले का कहीं पता भी नहीं था। वह अवाक होकर लेट गई और थोड़ी देर में सो गई। उसकी नींद फिर उचट गई क्योंकि उसे छौनों की म्याऊं म्याऊं सुनाई पड़ी। अगले दिन सवेरे वह जगकर आंख मल ही रही थी कि कुड़नी की माँ दाई बोली, कल रात को तुम्हारे एक भाई हुआ है।
उसे नहीं देखोगी? अजीब लड़की है कि कल रात को इतना हो हल्ला हुआ, इतने कांड हो गए, भला तू कहाँ थी? जो कांड हुआ उसके लिए तो कालपुर के पीर की दरगाह में शीरनी चढ़ानी पड़ेगी। कल रात को उन्होंने साफ बचा लिया। बिटिया एक छलांग में सौर के दरवाजे पर पहुंच झांका झूंकी करने लगी। उसकी माँ सौर में खजूर के पत्तों की टट्टी से लगकर सो रही थी। एक सुंदर सा बहुत ही नन्हा कांच की बड़ी गुड़िया से कुछ बड़ा जीव कंथड़ी के अंदर लेटा हुआ था। वह भी सो रहा था। कोठरी में आग सुलग रही थी। उसके गंदे धुएं में अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसे खड़े हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि उसने देखा वह जीव जो आंख खोले टुकुर टुकुर देख रहा था, अपने अविश्वसनीय रूप से नन्हे हाथों को हिलाकर बहुत धीरे से रो पड़ा। अब बिटिया को मालूम हुआ कि रात को जिसे बिल्ली के बच्चों की म्याऊं म्याऊं समझ रही थी, वह असल में क्या था। हू बहू छोनों की आवाज थी। दूर से सुनने पर कुछ फर्क नहीं मालूम पड़ता। अकस्मात बिटिया का मन अपने नन्हे भाई के लिए दुख, ममता तथा सहानुभूति से पसीज उठा। नीड़ा की दादी और कुड़नी की माँ दाई के मना करने के कारण इच्छा होते हुए भी वह सौर में दाखिल न हो सकी। जब माँ सौर से निकली तो भैया के छोटे से पालने को झुलाते झुलाते बिटिया न जाने कितनी तुकबंदियां और गीत सुनाती। साथ ही कितनी संध्याओं की बात तथा फूफी की बात याद आ जाने के कारण आंखों में आंसू उमड़ आते थे। फूफी इस प्रकार के कितने गीत सुनाया करती थी। भैया को देखने के लिए मोहल्ले के लोग टूट पड़ते हैं। सब लोग देखकर कहते हैं, बच्चा हो तो ऐसा हो, कितना सुंदर है, कैसे बाल हैं, क्या रंग है। जब वे लौटते हैं तो आपस में कहते हुए जाते हैं, दीदी कितनी मोहनी हंसी है। बिटिया को बस यही फिक्र रहती थी कि एक बार फूफी आकर भैया को देख ले। सभी देख रहे हैं और फूफी न जाने कहाँ चली गई। क्या वह कभी नहीं लौटेगी? बच्ची होने पर भी वह इतना समझ गई थी कि इस घर में पिताजी या माताजी कोई भी फूफी को पसंद नहीं करता। उसे लिवा लाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। जब वह दिन में फूफी की कोठरी की तरफ देखती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। कोठरी का दरवाज़ा किसी किसी दिन खुले का खुला ही रह जाता है। बरामदे में चमगादड़ की भीड़ जमा हो गई थी। अब वहाँ कोई झाड़ नहीं लगाता। इधर कोई जंगली पौधा निकल आया तो उधर घुइयां का छोटा सा पेड़ उगाया। जो फूफी होती तो भला यह सब होने देती? बिटिया की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू मड़ाए। भला वह उन तुकबंदियों और गानों को कैसे भूल सकती है। उस दिन हरिपालित की बेटी ने आकर उसकी माँ से कहा, तुम लोगों की बुढ़िया घाट के रास्ते के पास मैदान की ओर एक लोटा और पोटली लेकर चली आ रही थी। अब चक्रवर्ती जी के घर बैठी हुई है। अपनी दुर्गा को भेज दो, हाथ पकड़ कर ले आए, तब उसका गुस्सा शांत होगा। हरिपालित के घर पर मोहल्ले की स्त्रियों से बुढ़िया हरिहर के बेटा होने की कहानी सुन रही थी। ओ फूफी! बुढ़िया ने चौंक कर देखा कि दुर्गा हाँफ रही है। शायद बहुत तेज दौड़कर आई है। बुढ़िया व्याकुल होकर दुर्गा को हाथ बढ़ाकर पकड़ने गई। साथ ही साथ दुर्गा हुलस कर गोद में चली गई। उसके चेहरे पर हंसी थी, साथ ही आंखों में पानी था। आंगन में कन्याएं बहुएं जो भी मौजूद थी, सबकी आंखें सजल हो गई। हरिपालित की प्रवीणा पत्नी ने कहा, लो ननद जी, वह उस जन्म में तुम्हारी बेटी थी, वही बेटी फिर लौट कर आई है। घर लौटकर बुढ़िया ने बच्चे का मुखड़ा देखा तो वह बारी बारी से रोने और हंसने लगी। कितने दिनों के बाद बाप दादों की जमीन में फिर चांद निकला है। बुढ़िया ने सवेरे उठकर खुशी खुशी भीतर वाले आंगन में झाड़ू लगाई, अगड़म सगड़म पौधों को काट कर साफ किया। दुर्गा को ऐसा लगा कितने दिनों बाद गृहस्थी फिर ढर्रे पर आ गई है। इतने दिनों तक जैसे उसमें कोई खामी थी। बुढ़िया ने दोपहर को खाना खाकर मकान के पीछे की ओर सड़क पर बैठकर बांस की कोठी से सीके काटी। उस तरफ नदी किनारे तक बस्ती नहीं थी। हाँ, नदी भी कुछ पास नहीं थी। लगभग 1/4 मील का फासला था। इस सारे इलाके में सिर्फ बड़े बड़े आम के पेड़, बांस की घनी कोठियां तथा दूसरे घने जंगल थे। सींग काटते समय दुर्गा पास आकर बैठ गई और जाने क्या क्या बकने लगी।
जब सीकों का एक छोटा सा गट्ठर बन गया तो दुर्गा उन्हें उठाकर घर ले गई। सीख काटते काटते दोपहर के आलस्य भरे ठंडे बांसों की छाया में बुढ़िया को बहुत सी बातें याद आती रहीं। न जाने कब की बातें। वे केवल 3 बार आए थे। स्वप्न की तरह याद पड़ता है। एक बार वे पोटली में कुछ खाने की चीज लाए थे। तब विश्वेश्वरी की उम्र 2 साल की थी। सबने कहा, कदम, चीनी की डली की तरह कोई चीज थी। उसने भी लोटे के पानी में घोलकर थोड़ी सी पी थी। एक आदमी आया। वह उस पुराने अमरूद के नीचे संध्या समय आकर खड़ा हुआ। ससुराल से आया था। हाथ में एक पत्र था। चिट्ठी पढ़ने के लिए कोई आदमी नहीं था। भाई गोलोक सो भी पिछले साल मर गया था। इसलिए वह बड़े चाचा के चौपाल वाले पासे के अड्डे में अपना पत्र लेकर पहुंची। उस दिन की बात आज भी याद है। संझला ताऊ, मंझला ताऊ, ब्रज चाचा, उस मोहल्ले के पतित राय के भाई यदुराय और गोलोक का साला भजहरी था। संझले ताऊ ने पत्र पढ़ा। फिर आश्चर्य के साथ उन्होंने पूछा, इंदिरा, ये चिट्ठी कौन लाया? इसके बाद इंदिरा पुरखिन को घर लौटकर उसी समय सुहाग का चिन्ह, हाथ की लोहे की चूड़ी तथा प्रथम यौवन के शौक की वस्तु, माँ बाप के दिए हुए चांदी के कंगनों को खोलकर माथे का सिंदूर पोंछकर नदी में डुबकी लगानी पड़ी। कितने दिनों की बात है यह। सब स्वप्नवत हो गया। फिर भी ऐसा मालूम होता है जैसे कल की ही बात हो। निवारण की बात याद आती है। बृज चाचा का लड़का निवारण, 16 साल का लड़का, कितना गोरा चिट्टा था और कैसे सुंदर बाल थे। उसका चौपाल अब जंगल से ढक गया है और बांस की झाड़ियों का हिस्सा बन चुका है। उससे लगे हुए कमरे में वह भयंकर बुखार में पड़ा रहा और 2-3 दिनों तक ऐसा मालूम होता रहा कि अब गया तब गया। हाय, वह लड़का हर समय पानी पानी करता था। परेशान वैद्य ने पानी देने से मना किया था। हिदायत यह थी कि वह सौंफ की पोटली को धीरे धीरे चूसे। निवारण चौथे दिन रात को मर गया। मरने से थोड़े पहले तक वह पानी पानी की रट लगा रहा था, फिर भी उसे एक बूंद पानी नहीं दिया गया था। उस लड़के के मर जाने के बाद 5 दिनों तक बड़ी चाची को कोई पानी तक नहीं पिला सका। 5 दिन के बाद जेठ रामचंद्र चक्रवर्ती ने अपने भाई की बहू के कमरे में जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, तू अगर चली गई तो मेरी क्या दशा होगी? इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगा? बड़ी चाची खानदानी अमीर घराने की लड़की थी। जगत धात्री की तरह उनका चेहरा था। इस इलाके में वैसी सुंदर बहू किसी के यहाँ नहीं थी। उन्होंने पति के पैर का धोवन बिना पिए कभी पानी तक नहीं पिया था। उस जमाने की गृहिणी थी। खाना पकाकर घर वालों को तथा रिश्तेदारों को खिलाती थी। फिर तीसरे पहर कुछ मामूली खाना खा लेती थी। वह दान, पूजा पाठ, अन्न बांटने में स्वयं अन्नपूर्णा थी। वह स्वयं पकाकर लोगों को खिलाना पसंद करती थी। इसीलिए जेठ की बात से मन के किसी कोमल पर्दे पर चोट पड़ी। उसके बाद वह उठी। उसने पानी लिया, पर अधिक दिनों तक जीवित नहीं रही। बेटे की मृत्यु के 1.5 साल के अंदर ही उन्होंने बेटे का अनुसरण किया। माँ, जरा पानी दे दे, जरा सा दे दे। पानी नहीं पीते बेटा, वैद्य जी ने मना किया है, पानी नहीं पीते। माँ, इतना सा दे दे, बस एक घूंट, मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ। दोपहर में पेड़ों पर आश्रय लेकर बैठने वाली चिड़ियों के चहचहाने से 50 साल के उस पार से बांस का पट पट शब्द सुन पड़ता था। बिटिया बोली, फूफी, तुझे नींद आ रही है? चल सोने के लिए चल। बुढ़िया ने हाथ को हटाकर कहा, लो देखो, फिर ऊँग लग रही है। पर अब समय निकल गया, अब इनको खत्म कर लूं, जरा बड़ा वाला औजार तो ले आ। बच्चा लगभग 10 महीने का हो गया। दुबला पतला, बहुत ही नन्हा सा मुखड़ा। नीचे के 2 दांत निकले थे। वह जब तब वजह बेवजह दूध वाले 2 दांत निकाल कर हंसता है। लोग कहते हैं, बहू, तुम्हारे बच्चों की हंसी बिल्कुल बयाना देकर बनाई हुई है। बच्चे को जरा छेड़ दो तो वह हंसना शुरू कर देता है। पागल की तरह खुद ब खुद हंसता ही चला जाता है। उसकी माँ कहती है, मुन्ना, रहने दो, आज बहुत हंसे हो।
कल के लिए भी कुछ रहने दो। बच्चे ने सिर्फ 2 शब्द सीखे हैं। जब खुश रहता है तो कहता है जे 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 और दूध वाले दांत निकाल कर हंसता है। दुखी रहने पर कहता है न न न और बुरी तरह चीख कर रोना शुरू कर देता है। जो कुछ सामने पड़ जाता है उस पर इन 2 नए दांतों का जोर आजमा कर देखता है, चाहे मिट्टी का ढेला हो, लकड़ी का एक टुकड़ा हो या माँ का आंचल हो। दूध पिलाते समय वह कभी एकाएक कांसे की सिप्पी को बड़ी खुशी से उन दांतों से कपट लेता है। उसकी माँ खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है, अरे ओ मुन्नू, तूने सिप्पी को क्यों पकड़ लिया? छोड़ छोड़, करता क्या है? कुल जमा 2 तो दांत हैं, जो टूट गए तो हंसेगा कैसे, ये तो बता। पर मुन्ना फिर भी नहीं मानता। तब उसकी माँ मुंह के अंदर उंगली डालकर बड़ी मुश्किल से सिप्पी को छुड़ाती है। मुन्नी पर हर समय भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए रसोई घर के सामने वाले बरामदे को कुछ ऊंचा करके बांस की खपच्चियों से घेर दिया गया है और उसी में मुन्ना को बैठाकर माँ अपने काम में जुट जाती है। मुन्ना कटघरे के कैदी की तरह बंद होने पर भी कभी अपने ही आप हंसता है, अदृश्य श्रोताओं से समझ में ना आने वाली भाषा में कुछ कहता है और कभी बांस की खपच्चियों को पकड़ खड़े होकर बांस की कोठी की ओर ताकता रहता है। उसकी माँ जब खाट से नहा कर आती है तो माँ के गीले कपड़ों का खसर खसर शब्द सुनते ही मुन्ना खेल छोड़कर इधर उधर ताकता है और माँ को देखकर हंसता हुआ घेरे को पकड़कर खड़ा हो जाता है। उसकी माँ कहती है, यह क्या, अभी काजल लगाकर मुंह पोंछ कर गई थी और अब इतनी ही देर में भूत बना बैठा है। आ, इधर आ। तब माँ जबरदस्ती उसका चेहरा रगड़कर काजल पोंछ देती है तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है। इस पर मुन्ना को बहुत एतराज है, इसीलिए वह कहता है न न न, पर माँ नहीं मानती। इसके बाद से माँ के हाथ से अंगोछा देखते ही मुन्ना घुटनों के बल दौड़ लगाकर भागने को करता है। कभी कभी घाट से लौटकर सर्वजया पुकारती है, मुन्ना क्या कहता है? टू। झूलो तो मुन्ना झूलता है, मुन्ना झूले पर झूलता है। मुन्ना फौरन बैठकर जोर जोर से हिलने लगता है और खुश होकर दोनों नन्हे हाथों को हिला हिला कर गाता है, जे ए ए जे 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 ए जे 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 जे। उसकी माँ कहती है, अच्छा रुको, अब हिलना बंद कर दो, लो काफी हो गया, रुको। कभी कभी सर्वजया काम करते करते कान लगा कर सुनती है कि मुन्ने के घेरे के अंदर से कोई आहट आ रही है कि नहीं। कभी किसी प्रकार की आहट आती नहीं मालूम होती, बस उसके दिल की धड़कन बंद सी हो जाती है। कहीं सियार तो नहीं उठा ले गया। वह सरपट भाग कर पहुंचती तो देखती कि औंधी डोलची के ढेर से चंपा के फूलों की तरह वह मिट्टी पर अपने नन्हे हाथ को अड़बंगे रखकर सो गया है। चारों तरफ से चींटे चींटियां और मक्खियां दौड़ लगाकर और भनभना रही हैं। नींद में भी मुन्ने के लाल लाल होंठ धीरे धीरे कांप रहे हैं। वह नींद में ही बीच बीच में थूक लील कर जोर जोर से सांस ले रहा है, मानो अभी जाग पड़ेगा, पर फौरन ही ऐसे सो जाता है कि सांस की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ती। सवेरे से शाम तक और शाम से बहुत रात गए तक बांस के जंगल के किनारे का यह मकान 10 महीने के बच्चे के अकारण आनंद गान और सरल कलहास्य से मुखरित रहता है। माँ बच्चे को स्नेह देती है और उसे आदमी बना देती है, इसीलिए उसके अंतर में युग युगांतर से सर्वत्र माँ की गौरव गाथा प्रतिध्वनित होती रहती है। पर बच्चा जो कुछ माँ को देता है, क्या वह किसी कदर कम है? यह सच है कि उसके पास कानी कौड़ी भी नहीं होती, पर उसकी मनमोहक हंसी, बचपन की लीलाएं, चांद सा मुखड़ा, तुतलाकर बोलना और नाराज होना, कौन इन सब का दाम चुका सकता है? वही उसका खजाना है। उसी के बदले वह सेवा लेता है। वह एक हाथ से देता है, दूसरे हाथ से लेता है। दीन भिखारी की तरह वह किसी के सामने खाली हाथ नहीं पसारता। कई बार ऐसा होता है कि हरिहर बाजार के हिसाब या लिखने पढ़ने में व्यस्त है। इतने में सर्वजया आकर कहती है, अजी जरा बच्चे को संभालो, मुन्नी न जाने कहाँ चली गई है और ननद जी घाट गई हैं। मैं नहाने जाऊं या इसे उगरती रहूं? हरिहर कहता है, न न न न न, यहाँ यह सब गड़बड़ झाला नहीं चलेगा।
मुझे बहुत ही ज़रूरी काम करने हैं। इस पर सर्वजया तैश में आकर लड़के को सामने बिठाकर चल देती है। हरिहर हिसाब लिखते लिखते एकाएक देखता है कि उसका लड़का चप्पल मुंह में दिए है। हरिहर चप्पल छीन लेता है और कहता है, ये अच्छी मुसीबत रही, यहाँ काम पड़ा है। एकाएक एक गौरैया आकर आंगन में बैठी। मुन्ना पिता के मुंह की ओर ताकते हुए उस तरफ आश्चर्य के साथ हाथ हिलाकर कहता है, जे 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 जे। तब हरिहर की नाराजगी टिक नहीं पाती और बरबस ममता उमड़ पड़ती है। बहुत दिन पहले की एक रात की बात याद आती है। अभी अभी पचहाँ से आकर उसने गांव के लोगों की सलाह से पत्नी को ससुराल से लाने का निश्चय किया। दोपहर के बाद ससुराल के घाट पर नाव लगी। शादी के बाद यह केवल एक बार वहां गया था। रास्ता याद नहीं रहा था, इसलिए लोगों से पूछ पूछ कर वह ससुर साहब के मकान के सामने पहुंचा। उसकी पुकार सुनकर एक गोरी सी दुबली तरुणी यह देखने के लिए बाहर आई कि कौन है, पर उससे आंखें चार होते ही वह फौरन वापस चली गई। हरिहर सोचने लगा, यह तरुणी कौन है? कहीं वह उसकी पत्नी तो नहीं है? क्या वह इतनी सयानी हो गई है? रात को असली पता मिला। सर्वजया गरीबी के बावजूद अपनी माँ की बचाई हुई एक लाल किनारे की मटका साड़ी पहनकर बहुत रात बीते कमरे में आई। हरिहर ने जो देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। 10 साल की उस बालिका का इस सुंदर तरुणी में कुछ नहीं है। न जाने किसने उसे नए सिरे से बना दिया है। अब चेहरे पर वह बचकानापन नहीं रहा। उसकी जगह जो सौंदर्य फूट पड़ा है वह दुर्लभ है। इस बात को समझने में हरिहर को कुछ देर न लगी। हाथ पैर की बनावट, चाल ढाल सभी में नयापन है और कहीं कोई नुक्स नहीं है। कमरे में दाखिल होने पर सर्वजया पहले तो कुछ ठिठकी, यद्यपि अब वह बड़ी हो गई थी, फिर भी वह पति के साथ तो लगभग रही ही नहीं थी। नई बहू की लज्जा उस पर फिर से सवार हो गई। हरिहर ने ही पहली बात चलाई। उसने पत्नी के दाएं हाथ को अपने हाथ में लेकर बिस्तरे पर बैठाते हुए कहा, आओ बैठो, अच्छी तो हो ना? सर्वजया मुस्कुराई। शर्म कुछ कम हुई तो बोली, इतने दिनों बाद याद आई? अच्छा, इतने दिनों तक कैसे डुबकी लगाते रहे? फिर हंसकर बोली, अच्छा, ये तो बताओ, मुझसे क्या कसूर हुआ था? पत्नी की बातचीत में वज्र देहाती रंग ढंग और उच्चारण हरिहर को बहुत भाया। बाद में उसने देखा कि पत्नी के हाथों में कांच और लाख की कुछ चूड़ियों के अलावा कोई गहना नहीं है। गरीब घर की लड़की है, देने वाला कोई नहीं है। इतने दिनों से खबर ना लेकर उसने बड़ी बेइंसाफी की है। सर्वजया भी पति को ध्यान से देख रही थी। आज दिन भर में उसने 4-5 बार आड़ से झांक कर देखा था कि हरिहर के सुगठित शरीर के प्रत्येक अंग में स्वस्थ यौवन ने वीरता का जो पुट ला दिया था, वह बंगाल के गांव में अक्सर नहीं दिखाई पड़ता। उसने माँ बाप की बातचीत से यह जाना था कि उसका पति पछाह से अगड़धत्त पंडित होकर लौटा है। यही नहीं, कुछ पैसा भी कमा लाया है। इतने दिनों में उसका दुख दूर हुआ। शायद ईश्वर ने इतने दिनों बाद उसकी सुधि ले ली। सब यही कहा करते थे कि उसका पति साधु हो गया है और कभी लौटेगा नहीं। मन ही मन इस बात का विश्वास न करने पर भी अब तक उसे पति का लौटना एक दुराशा की तरह मालूम होता था। चिंता में कितनी ही रातें कट गई। वह गांव के शादी जनेऊ इत्यादि उत्सवों में दिल खोलकर हिस्सा नहीं ले पाती थी। सभी उसे देखकर उस पर रहम खाते थे, सहानुभूति व्यक्त करते थे। अभिमान के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। इतने दिनों तक यौवन की सुनहली कल्पना चुपके से निर्जन रातों में आंसू बनकर ढुलकती रहती थी। वह मुंह खोलकर किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, पर बैठे बैठे अक्सर सोचा करती थी कि माँ बाप की गृहस्थी की तो यह हालत है, जबकि वे मौजूद हैं। कहीं उठ गए तो फिर वह किसके आश्रय में जाएगी? पर इतने दिनों बाद वह मंझधार से निकलकर जैसे किनारे से लग गई। हरिहर ने हंसकर पूछा, अच्छा, तुमने जब मुझे उस समय दरवाजे पर देखा था तो मुझे पहचान लिया था? सच कहना, हाँ? सर्वजया हंसकर बोली, नहीं, भला पहचानती क्यों नहीं? पहले पहल ठीक ठाक समझ में नहीं आया, पर फौरन ही तो अंदाजा लगाया होगा। नहीं जी, अंदाज नहीं, सचमुच। तुमने देखा नहीं, उसी समय मैंने घूंघट काढ़ लिया और मकान के अंदर चली गई। कहकर वह जरा चुप हो गई,
फिर बोली, अच्छा, ये तो बताओ, तुमने मुझे पहचाना था? मुझे छूकर तो कहो। तरह तरह की ज़रूरी और गैर ज़रूरी बातों में रात बढ़ने लगी। दिवंगत बड़े भाई की बात उठते ही सरजया की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। हरिहर ने पूछा, वीणा की शादी कहाँ हुई? उसे छोटी साली का नाम नहीं मालूम था, आज ही ससुर से सुना था। उसकी शादी विनोदपुर में हुई। वह जो बड़ी सी नदी है ना, क्या नाम है, मधुमती। विनोदपुर उसी मधुमती के किनारे है। एक प्रश्न घूम फिर कर सरजया के मन में बार बार आने लगा। पति उसे ले तो जाएंगे ना, या भेंट मुलाकात करने के बाद फिर काशी गया चल देंगे? यह प्रश्न कई बार उसकी जीभ की नोक पर आता रहा, पर वह किसी तरह इसे मुंह पर नहीं ला सकी। उसके मन के अंदर किसी ने जैसे विद्रोह करते हुए कहा, ना ले जाएं तो भला से, इस बात को कहकर अपनी हेटी क्यों कराए? पर हरिहर ने खुद ही समस्या को हल कर लिया। बोला, कल चलो, तुम्हें घर ले चलें, निश्चंदीपुर में। सर जया के हृदय पर जैसे ढींकी गिर पड़ी। दिल धड़ाक से हुआ। बोली, कल ही क्यों? इतने दिन बाद आए, 2-4 दिन सुस्ता लो। पिताजी और माताजी इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ेंगे थोड़े ही। फिर परसों हमारी सहेली मौलश्री के यहाँ तुम्हारा न्योता जो है। तुम्हारी मौलश्री सहेली कौन? बंगाल में फूल नदी आदि के नाम पर सहेलियां बनती थी, जिनके एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य होते थे। इसी गांव में घर है, इसी मोहल्ले में रहती है, शादी भी इसी गांव में हुई है। फिर उसने हंसते हुए कहा, कल सवेरे तुम्हें देखने आएगी, ऐसा कह गई है। बातचीत का स्रोत उसी तरह जारी रहा। रात ढलने लगी। मकान के पास वाले सहंजन के पेड़ में कोई रात की चिड़िया अजीब ढंग से बोल रही थी। हरिहर को ऐसा प्रतीत हुआ कि बंगाल के इस एकांत गांव के बांस के जंगलों की छाया में एक स्नेहातुर घर का कोना उसके आने की आशा में महीने के बाद महीने, साल के बाद साल स्वागत सज्जा में सजकर व्यर्थ में प्रतीक्षा कर रहा था। और वह न जाने किसकी खोज में पचहा के ऊसरों और अज्ञात मरुभूमि तथा पहाड़ियों में आवारा की तरह मारा मारा फिर रहा था। रात की वह चिड़िया एकरस होकर बोलती ही जा रही थी। बाहर की चांदनी मध्यम पड़ती जा रही थी। एक तरह से यह रात उसे बड़ी रहस्यमय मालूम हो रही थी। उसके सामने जो नवजीवन की प्रतीक सड़क विशाल भविष्य में जाकर खो गई है, आज रात से ही उसका सूत्रपात होता है। कौन जाने यह यात्रा कैसी रहेगी? कौन जाने जीवन की देवी ने कौन सा नैवेद्य उसके अनिर्दिष्ट भविष्य के पाथेय के रूप में संजो रखा है। दोनों के मन में शायद इस समय एक ही भावना अस्पष्ट रूप से लहरा रही थी। चुपचाप जंगले के बाहर की चांदनी रात को देखते रहे। इसके बाद जाने कितने दिन निकलते गए। उस समय इस शिशु का कोई पता नहीं था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियाँ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।